और नहीं भी है तो लोग चाह देते, ये काम कर लोगे तो खुशी मिल जाएगी, ये पढ़ लोगे तो खुशी मिल जाएगी, घर बना लोगे तो खुशी मिल जाएगी, नौकरी कर लोगे तो खुशी मिल जाएगी, बिजनेस कर लोगे तो खुशी मिल जाएगी, इतना कमा लोगे तो खुशी मिल जाएगी, बेटा हो जाएगा तो खुशी मिल जाएगी, शादी कर लोगे तो खुशी मिल जाएगी। और इस टाइप से इसका कोई लिमिट नहीं है। हम अपनी सुविधा अनुसार नए नए विचार पैदा करते हैं, इच्छा पैदा करते हैं और जिंदगी भर भटकते हैं, जिंदगी भर। खुशी ही एक ऐसी चीज है जिसको बाजार से नहीं लाना पड़ता है, न उम्मीद कहीं मिलती है, न बाहर की दुनिया में। खुशी जब भी है आपके लाइफ में, आपके अंदर। अगर ये आपके पास है, आपने देखा होगा, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं अक्सर बचपन में देखता था, जहाँ मेरा बचपन बीता है, वहाँ रेलवे स्टेशन छोटा सा है, ऊपर मालगाड़ी करती थी, वहाँ मारवाड़ी लोग मंगाते थे सामान। तो मजदूर को जब कुछ भारी सामान उठाएगा, या रेल लाइन जब नया नवीकरण होता है तो उखाड़ के इधर उधर किया जाता है, या आज भी अगर गाड़ी का धक्का लगाना हो या कोई भारी सामान, कई सारे लोगों की जरूरत पड़ती है साथ में, तो उसमें क्या कोई करता है, जय बजरंगबली, वो क्या ना, क्या आप इसका मीनिंग क्या है? आपके एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करता है दोस्त से, और एक पुश मिलता गेन हो जाता है, आगे बढ़ जाते हैं। तो सबके पास तो ताकत विखंडित है। हमारे 10 मेरे लिए खुश रहना, मेरे साथ खुश रहना, मेरे पास खुश रहना, मेरे लिए खुश रहना, मेरे साथ खुश रहना, मेरे पास खुश रहना, मेरे लिए जीना, मेरे लिए मेहनत करना, मेरे लिए जीना, मेरे लिए मेहनत करना। अल सुबह मेरे लिए जगना, मेरे लिए मीठी बोली बोलना। मेरी खुशी में अपनी खुशी ढूंढना, मेरे लिए खुश रहना, मेरे पलकों से मेरे पलकों से दुनिया देखना, मेरे लिए सब जग जीतना, मेरे लिए मेरे साथ जग जीतना। और ये क्यों होगा? तुम मेरे हो, हर पल साथ रहना। सचिन की नजर, सचिन नहीं है मेरे, तुम मेरे हो, हर पल साथ रहना, मेरे लिए खुश रहना।
और ये क्यों होता है, क्यों आपको लोग खोजता है? आज तुम मिले हम सब पा गए। सूरज की 2 की 3 बार है, लेकिन जिस दिन इनका जन्म हुआ होगा पापा ने लड्डू बांटा होगा। आज तुम मिले हम मत रहना, कभी किसी बात पे दूर मत रहना, मेरे लिए खुश रहना। अगर आप लोग कमाल की है अपने लाइफ में, बाहर की दुनिया बड़ी पथरीली, बड़ी पथरीली, बाहर की दुनिया बड़ी पथरीली, बड़ी पथरीली, यह आंगन यह घर सदा बचा कर रखना, सदा बचा कर रखना, मेरे लिए खुश रहना, मेरे साथ खुश रहना। पल पल की खुशी साथ बांटना, पल की खुशी साथ साथ बांटना, मन की बात। दीपक दीपक नहीं है, मन की बात खुल कर राम अयोध्या वाले अपनी हर परेशानी आंचल में खोजना, अपनी आंचल 2 को होता है, एक माँ का और दूसरा मैं बताऊंगा नहीं। अपनी हर परेशानी आंचल में खोजना, मेरे लिए खुश रहना। और नहीं भी है तो लोग डाल देते, ये काम कर लोगे तो खुशी मिल जाएगी, ये पढ़ लोगे तो खुशी मिल जाएगी, घर बना लोगे तो खुशी मिल जाएगी, नौकरी कर लोगे तो खुशी मिल जाएगी, बिजनेस कर लोगे तो खुशी मिल जाएगी, इतना कमा लोगे तो खुशी मिल जाएगी, बेटा हो जाएगा तो खुशी मिल जाएगी, शादी कर लोगे तो खुशी मिल जाएगी। और इस टाइम से इसका कोई लिमिट नहीं है। हम अपनी सुविधा अनुसार नए नए विचार पैदा करते हैं, इच्छा पैदा करते हैं और जिंदगी भर भटकते हैं, जिंदगी भर। खुशी ही एक ऐसी चीज है जिसको बाजार से नहीं लाना पड़ता है, न उम्मीद कहीं मिलती है, न बाहर की दुनिया में। खुशी जब भी है आपके लाइफ में, आपके अंदर। अगर ये आपके पास है, आपने देखा होगा, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं अक्सर बचपन में देखता था, जहाँ मेरा बचपन बीता है, वहाँ रेलवे स्टेशन छोटा सा है, ऊपर माल गाड़ी करती थी, वहाँ मारवाड़ी लोग मंगाते थे सामान। तो मजदूर को जब तो भारी सामान उठाएगा, या रेल लाइन जब नया नवीकरण होता है तो उखाड़ के इधर रख दिया जाता है, या आज भी अगर गाड़ी का धक्का लगाना हो या तो भारी कई सारे लोगों की जरूरत पड़ती है साथ में, तो उसमें क्या कोई करता है, जय बजरंग बली, वो क्या नाम, क्या इसका मीनिंग क्या है?
आपके एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करता है जोश से, और एक पुश मिलता गेन हो जाता है, आगे बढ़ जाते हैं। सबके पास तो ताकत विखंडित है। हमारी ये ताकत कहाँ से आई? पहले से थी अंदर, आपने कहीं बाहर से पकड़ के अंदर नहीं किया है, बस इसका इस्तेमाल एक जगह सही तरीके से कर दी। उसी प्रकार से अगर आपको अपनी जिंदगी, हमारे बीच में एक बच्चा है बहुत प्यारा, चैनल भी चलता है, कौन सा संस्कार है ना, बाबा रामदेव आते हैं वहाँ योगा सिखाने। मैं इसको उदाहरण के रूप में लेता हूँ, लेकिन ये बात सब पे लागू होती है। एवरीवन, आप नशा करो या ना करो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि आप कितना महत्वपूर्ण होते हैं अपनी फैमिली के लिए। हमने सूर्य का यही फॉर्मल वाला सूर्य नौग्रह, मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप सही हैं, मैंने अभी तक सुना ही आपको, आप आ गए तो सब कुछ मिल गया। हो सकता है जिस वक्त आपका जन्म हुआ हो, कौन गुदगुदाना है, कौन गुदगुदाना लगा? हो सकता है आपके पिता के पास झोपड़ी हो और महल हो, दोनों हो सकता है। लेकिन जैसे ही आपका जन्म हुआ, मैंने कहा ना सूरज के पापा ने लड्डू बनवाया पूरे गाँव में। क्यों? सूरज आया तो वहां से 10 करोड़ का डॉलर लेके थोड़ी आया, लेकिन बेटा होने की जो खुशी है वो अंदर से निकली है, अंतर मन से। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप ये जान लीजिए, बाजार में, दुनिया में जो भी चीज को आप सुख मानते हैं, असली सुख नहीं है। असली सुख आपके हृदय में है, याद रखिएगा। मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ आपको। एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष ये हुआ, मतलब आपके आने से घर के लोग कितने खुश हैं। माँ दूध पिला रही है, माँ आपको देह में तेल लगा रही है, माँ को अन्न खिला रही है, माँ नहला रही है, माँ कपड़े पहना रही है। घर के जितने मेंबर्स हैं आपको गोदी में लेके खिला रहे हैं। आप हंस रहे हो तो सब हंस रहे हैं, आप रो रहे हैं तो सब परेशान हो रहे हैं। जिंदगी यही है। ये हुआ आपका शुक्ल पक्ष। बच्चा को मित्र मिला, कारी में आ गया कि आप नशा कर रहे हैं, आपकी गलत संगति हो गई। घर में पहले से भी टीवी था, नशा करने के बाद भी टीवी है। घर में पहले से भी अनाज था, अब भी है। घर में पहले से भी पैसा था, अब भी है। हर चीज जो था पहले, लेकिन जैसे ही पता चला मेरा बेटा जो है वो नशा कर रहा है, माँ को खाना बनाना है, लेकिन उसमें अब सुधार नहीं है। बेटे के लिए ये बना देती हूँ, बेटे के लिए वो बना देती हूँ। रात में खाना भुना दिया, रात में एक कर दिया, सुबह बनाएंगे, बेटा वही खिलाएंगे, वो खिलाएंगे, जो बचपन से वो। और आपको कोई नया चीज निकला है, यूट्यूब देखिए, नहीं भी आता तो सीख के बना लीजिए पसंद का कुछ, है ना। ये शुक्ल पक्ष है। बेटे के लिए हर घर का हर आदमी, बहन भी है तो भाई के लिए जी रही है, भाई है तो भाई के लिए जी रहा है, पापा है तो बेटे के लिए जी रहे हैं, दादा है तो पोते के लिए जी रहे हैं, दादी है तो पोते के लिए जी रहे हैं, नाना है तो नाती के लिए जी रहे हैं, नानी है तो नाती, मामा है तो भगना के लिए। मतलब ये कितने सारे ग्रह हैं, इस आपके चारों तरफ मूव करना है। लेकिन आपने क्या किया? नशा किया। अब देख लीजिए इसका प्रभाव, देख लीजिए
मम्मी बोल रही है ये ना कि छुट्टी नहीं जाना है, क्या करेंगे, क्यों उठना है, किसके लिए कमाना है, कितना कमा लिए, पर अभागा निकल गया, ऊपर से वो आजकल कबीर जी का चला है पुत्र सपूत तो कपूर है ना, पुत्र सपूत तो धन संचय, कपूत तो धन संचय, लोग मार के, और इसके जिम्मेदार कौन है, आप हैं। आपके पिताजी को ना दुकान खोलने में अभी घर की खुशी से ग्रहण लगा दिया बेटी, समझिए मेरी बात। तो अगर आपके दिमाग में है कि मेरे पास ये डिग्री आ जाए तो मुझे खुशी मिल जाएगी, मेरे पास जितने अमाउंट आ जाए, मेरी संपत्ति इतनी बढ़ जाए तो खुशी मिल, और आपके घर में पहले से ही है, फिर क्यों दिक्कत है, फिर चेहरे तो उदासी क्यों है। आपके पिताजी के पास 52 बीघा जमीन है, आप यहाँ हैं, ठीक से मैं सब कुछ पी रहे हैं, घर में रोटी खा रहे हैं, बीमार आ रहा है, शंकर, बदन दर्द, बुखार, हार्ट अटैक, सब कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है, संपत्ति तो पहले से ही है, क्योंकि आपने उनकी खुशी छीन ली। समझ में आ गई बात। अब हम इसको करना है, क्लास का मतलब ही है कि आप यहाँ से जब जाएं, ये खुशी जो आपने अपने घर के लोगों की छीनी है, अपने नाना की छीनी है, नानी, मामा, मौसी, बुआ, फूफा, भाई, बहन, माँ बाप, नाते रिश्तेदार, सबकी खुशी आपने नशा के कारण छीन ली है, इसको ठीक करना है। और ये कैसे करना है, इस पर चर्चा करना। सबसे पहले आप माँ को पकड़िए, माँ किसने आपको जन्म दिया, वो ताना मारे, बुरा बोले, नाराज हो, बात न करे, बेटा अगर आपने माँ को संभाल लिया, धीरे धीरे आप सब पहले की तरह करना आपको घर में मिला। वही माँ है जो अपने हाथों से दूध भात खिलाती रही है बचपन में आपको। वही माँ है जब आप थोड़े से बड़े हो गए तो अपनी थाली में बैठाकर खिलाती रही है। वही माँ है जो आप और बड़े हो गए तो आप दोनों साथ में बैठ कर खाने लगे अपने अपने हाथ से। लेकिन जब आपने नशा किया तो वो दिन तो सिर्फ यादों में रह गया। नशा करने वाले तो खाने पे भी ध्यान नहीं देते हैं, नहाने पे भी ध्यान नहीं देते हैं, टाइम टेबल बिगड़ जाता है, ब्रश भी नहीं करते, कितना पूरा सच्ची होने लगता है। आप यहाँ से जाएं, अगर जिंदगी में कभी भी आपने अपनी माँ के साथ खाया हो थाली में, तो यहाँ से जाने के बाद ये आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए अपने कि मैं माँ के साथ कम से कम वन टाइम, वो वन टाइम एक ही बार खाया, लेकिन आपका पहला लक्ष्य यही होना चाहिए कि मैं अपने व्यवहार से माँ के साथ पहले की तरह जप करूंगा, माँ के पास बैठूंगा, माँ की सेवा करूंगा, माँ की आज्ञा मानूंगा, माँ के साथ खाना खाऊंगा। अगर आपकी माँ आपके व्यवहार से, आपके आचरण से खुश हो गई, गारंटी है आप पे मंजर आने वाला है, जिंदगी फिर पुनः लौटने वाली है आपकी जिंदगी में। माँ के बाद टाइम कुछ भी लगे, पेशेंस रखना है। माँ कई बार डांट देगी, झिड़क देगी, बात नहीं करेगी, है ना। गलती की है तो सुधारना भी आपका ही काम है, कोई तीसरा का बच्चा के क्या सुधारेगा। माँ के बाद आपको पकड़ना है अपने पापा को। पापा चले गए, जब तक बाबूजी हो आपके, जिसको हम पापा कहते हैं, डैड कहते हैं, जो भी कहते हैं, जब तक वो है आपके सर पे आसमान है। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दुख आप खुद अपनी मेहनत से निकल जाओगे। सिर्फ उनके रहने से आपकी हिम्मत बढ़ी रहेगी
हौसला बढ़ा रहेगा, कॉन्फिडेंस। सारा कुछ आप ही को करना, अपनी बुद्धि से करना है। लेकिन जब वो नहीं रहेंगे तो वही बुद्धि, वही हौसला आपका टूटने लगता है, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में वो खुशी पुनः लौट जाए, तो जरा बाप के पास बैठना सीखिए। हो सकता है जब से आपने नशा किया हो, आपके पिता ने आपसे बात करना बंद कर दिया हो। जैसे कई लोग हैं यहाँ, एक ही घर में, एक ही छत के नीचे हैं आप, खाना पीना सब चल रहा है, टीवी भी देख रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन गैप है, बातचीत नहीं होती है, तो दुखी हैं, नाराज हैं। अगर आप यहाँ से जाने के बाद आपकी कोशिश होती है कि पापा की जितनी हो सके मैं सेवा करूं, मदद करूं, काम में मदद करूं, कभी वो आपसे नहीं बोलेंगे, कभी झिड़क देंगे, कभी गुस्सा होंगे, कभी गाली भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक रिजल्ट बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि आपको एक सपोर्ट मिलेगा फैमिली से। किसके? माँ की। पहले नहीं मिलता था, लेकिन आपने अपने आचरण से माँ का दिल जीत लिया। माँ के साथ कभी साथ में खाना खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, माँ के लिए चाय बना भी देते हैं। तो जब आपके पिता चिल्लाएंगे, गुस्साएंगे, जाने दे वो सुधर गया है, बड़ी हमेशा बोलते रहते हैं, मतलब 1% आपकी हो गई आपके घर में। पहले बच्चा में थे तो तुम्हारे लिए क्या, तुमको क्या चाहिए, क्या कर रहे हो, चलो खेत में साथ में चलते हैं, इधर बैठो, पास में बैठो, अच्छा गिलास पानी लाओ। ये किसको कोई करता है? जिससे लगाव होता है, उसी को आप ऑर्डर भी देते हैं। जिससे लगाव नहीं होगा उसको आप ऑर्डर नहीं देंगे, एक गिलास पानी दो, याद रखिए। दूसरे के बाल बच्चे को आप बोल देंगे गिलास पानी दो, जो अपना होता है उसी को आप आवाज देते हैं। अगर आपके पिता ने अपनी इच्छा से आपको बुलाए, नमस्कार इधर आओ, थोड़ा सा जाओ, तो फलाना काम करके ना हमको बताओ, तो आपको मान लेना चाहिए आपकी घर की खुशी प्लस हो गई डबल। माँ का दिल जीता और पापा का भी दिल जीतते हैं। और इस तरह करते हुए अपने भाई बहन से सारी दुनिया 1 by 1 अगर ये चीज आप कर लेते हैं, अब देखिए इसका फायदा क्या होने वाला है। हो सकता है इसमें कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती है पैसे के मामले में, तो पैसा घर में है, लेकिन जब मन मिल जाता है तो जब जीत जाते हैं आप। जब आप अपनी बात, अपनी बिजनेस, अपना प्रपोजल जब घर में रखेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर चाहे वो नेगेटिव बोला गया, चाहे वो पॉजिटिव बोला, लेकिन आप महत्वपूर्ण है। बेटा होगा वही जो बेटा चाहेगा, लेकिन रिजल्ट पूरी फैमिली देगी। आवाज आ रही है जी? भाई की तरह आपकी 10 लाख रखने की औकात में आ जाएंगे, और पता चला जब औकात आया तो आपको वो भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि घर मिल गया, भाई मिल गया। जब तक आप दाल भात भी पापा के साथ आपको अच्छा लगेगा, तो बिस्कुट चाय के साथ जो आप अपने भाई के साथ खा रहे हैं, अपने बहन के साथ, अपने बच्चे के साथ खा रहे हैं, वो किसी अच्छे दुकान से महंगा सामान से ज्यादा बेटर है। तो बेटे को याद रहेगा मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे भैया मेरे साथ बच्चा ने मुझे बिस्कुट खिलाए, तो चाय के साथ खाते, जिंदगी में आप खुशी होगी। तब ये खुशी बाहर करना आपका काम है। अगर आप नहीं करते हैं, अगर ये चीज आप नहीं करते हैं, नशा भी नहीं जाएगा आपके लाइफ से, आप मान के चलिए। और एक चीज और बड़ा मजेदार बात है, नशा इतनी बुरी चीज है, कभी भी बैक होती है। 50 साल, 10 साल, 5 साल लाइफ बैक होने के चांसेस हमेशा बना रहता है। तो बी केयरफुल। तो मैं 6 महीने से नहीं कर रहा हूँ, 3 महीने से नहीं कर रहा हूँ, मेरा छूट गया, नहीं। किसी की बात पे जहाँ आपके दिल पे कोई दुख हुआ, गम मिटाने का कोई उसी में कोई बोतल खोल के थमा दिया, खतरा हमेशा रहता है। इसलिए अगर आप
पूरे चीज को तोड़ना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में खुशी चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी है। घर में जितने मेंबर्स हैं, जितने सारे लोग हैं, जिनके माँ बाप हैं, जिनके भाई बहन हैं, यहाँ काम करके भूल लीजिए। हो सकता है आप अपनी माँ को कहें कि हमको ये काम कर दो, और माँ ना करे, परेशान मत होइए। ना करने के पीछे कुछ कारण है, बेटे पे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो पहले बेटा बनो ना यार। अपनी पत्नी अपने बच्चों को अगर अपने बेवकूफ बना दिया अपने मीठा मीठा बोल के, कई लोग करते हैं, नशा भी नहीं जाएगा, और एक चीज की तो गारंटी है, आपको एक गिलास पानी देने वाला आपके घर में कोई नहीं होगा। आप हर कुछ भाग जाएंगे। एक बार भरोसा टूटा तो आपकी पत्नी आप बगल में आएगी लेकिन आप पानी नहीं देगी। आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका भाई, आपका माँ बाप, आपके नाते रिश्तेदार, एक बार अगर आपने भरोसा तोड़ा, माँ के मन के विरोध अगर आपने कुछ काम किया, परिवार के विरोध कोई काम किया, धोखा दिया, किसी भी मामले में जुबान से गिर गए, आपको एक गिलास पानी देने वाला उस घर में कोई नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए पहले रिश्ते को जीतिए, घर में खुशी होगी, खुशनुमा माहौल होगा, माँ बाप या घर का हर मेंबर बेटे की खुशी को ज्यादा प्राथमिकता देगा। कितना खुशी का प्राथमिकता देगा? 100%। जो कहोगे आप ही का होगा, पर दिल दीजिए, और जिस दिन आप परिवार का दिल जीत लेंगे, घर में खुशियाँ होंगी, उनके सब खाएंगे, पसंद का खाना, महंगा से मतलब नहीं है, पसंद मतलब है। कभी आपके पसंद का खाना बनेगा, कभी पापा के पसंद का खाना बनेगा, कभी बच्चों के पसंद का बनेगा। जब घर में खुशी लौट जाएगी, जिंदगी में आप जो चाहेंगे, चाहे वो आपकी नौकरी हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी शादी हो, चाहे कुछ भी हो, पूरी फैमिली आपके साथ। चलिए अपने परिवार के लिए एक बता